व्याकरण का चैप्टर देखेंगे। व्याकरण में आज हम लोग अलंकार देखेंगे। सबसे पहले जाते हैं अलंकार के शाब्दिक अर्थ से। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। सीधा आप सभी आभूषण पहनते होंगे। लड़के जो हैं अपने हाथ में कड़ा पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, चैन पहनते हैं। तो लड़कियां तो आभूषण की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं। क्या आप में से कुछ बच्चे बता सकते हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि हम आभूषण क्यों पहनते हैं? आभूषण क्या करता है, क्या होता है आभूषण पहनने से? क्या होता है आभूषण पहनने से? सुंदरता बढ़ती है। वेरी गुड, सुंदरता बढ़ती है। या हम ये कहें कि ये शोभा बढ़ाता है। जो भी इसको धारण करता है, पहनता है, यह उसकी शोभा को, सुंदरता को बढ़ाता है। देखिए, आभूषण जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का। आभूषण का कार्य है शोभा बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना। तो अलंकार क्या करेगा? अलंकार का कार्य क्या होगा? बच्चे बता सकते हैं? कोई बच्चे जुड़े हैं क्या? देखिए, आभूषण का कार्य है शोभा बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना। तो अलंकार का भी कार्य होगा शोभा बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना। आभूषण किसकी सुंदरता बढ़ाता है? जो व्यक्ति इसको पहनता है, धारण करता है, वह उसकी शोभा बढ़ाता है। मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्यक्ति, जो व्यक्ति इसको धारण करेगा, आभूषण उसकी सुंदरता बढ़ाएगा। अलंकार किसकी सुंदरता बढ़ाएगा? अलंकार जो होता है वो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। देखिए, अलंकार शोभा बढ़ाता है। किसकी शोभा बढ़ाता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो हम इसकी सटीक परिभाषा ये दे सकते हैं कि वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, ध्यान से देखेंगे, वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर छोटा सा। माइक ऑफ। तो अलंकार की परिभाषा हो जाएगी, वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में देखेंगे कि अलंकार जो है वो कितने प्रकार का होता है। आप सबको समझ में आ गया? ओके मैम। क्या बच्चे बता सकते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अलंकार जो होता है वैसे तो दो प्रकार का होता है, लेकिन इसका एक तीसरा प्रकार भी होता है। आप नाम बताना चाहेंगे कोई? शब्दालंकार, अर्थालंकार।
बच्चे नहीं पूरे हैं। मैडम सुनो ना, थोड़ा सा रुकेंगे तो कनेक्ट करेंगे। पहले पढ़ा लो, उसके बाद आखिरी में तुमको बोलेंगे क्वेश्चन। कंटिन्यू में क्या है? अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। क्रम से देखते हैं क्या क्या होता है ये। सबसे पहले आते हैं शब्द अलंकार के ऊपर। शब्द अलंकार शब्द धन अलंकार। इसकी जो परिभाषा है बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करती है। शब्दालंकार, शब्दालंकार मतलब जहाँ शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है। समझ में आ रहा है बच्चों? शब्दा मतलब शब्द, जहाँ शब्द के कारण किसी काव्य की शोभा बढ़ती है उसे कहा जाता है शब्दालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसे कहा जाता है अर्थालंकार। और उभयालंकार, उभया मतलब उभय का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका दोनों। अब दोनों कौन? दोनों शब्द और अर्थ। दोनों मीन्स ये दोनों, मतलब जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसे कहा जाता है उभयालंकार। इतना स्पष्ट है आप सबको? शब्दालंकार मतलब शब्द के कारण शोभा बढ़ेगी, अर्थालंकार मतलब अर्थ के कारण शोभा बढ़ेगी, और उभयालंकार मीन्स शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे शब्दालंकार के प्रकार के ऊपर। शब्दालंकार जो है वो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार, चौथा होता है वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार के 5 प्रकार हैं, याद रखेंगे। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और पांचवा होता है पुनरोक्ति। हमारे सिलेबस में केवल ये तीनों ही हैं, तो हम केवल इन तीनों को ही पढ़ेंगे। बाकी ये 2 आप अपनी जानकारी के लिए जानिए आप। ठीक है, सबसे पहला आते हैं अनुप्रास अलंकार। पहले मैं परिभाषा लिख देती हूँ, फिर आपको बाद में समझाऊंगी। अनुप्रास अलंकार देखिए, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण तो आप जानते हैं ना, तो जिसको हम अक्षर कहते हैं, ये वर्ण है। तो जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आता है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो जहाँ वो बार बार आता है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आप लोग।
कटियन में, कछारन में, कुंजन में। यहाँ पर देखिए क, फिर क, फिर क और फिर क। एक और वर्ण है जो बार बार आया है, म, म, म और म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अक्षर जो है, जो वर्ण है, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। एक ही वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आपने एक गाना भी सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो देखिए वहां पे च की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो वहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। ओके, स्टूडेंट लोग जवाब देना। गरियाबंद बिहान वो दूसरा देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखिए एक ही इस अलंकार में क्या होता है, कोई शब्द जो है वो दो से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। पहले परिभाषा लिख देते हैं। देखिए यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे मैं वर्ण नहीं बोल रही, यहाँ पर मैं शब्द बोल रही है ना। तो कोई पर्टिकुलर एक शब्द जो है वो दो से अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार उनका जो अर्थ है वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाओगे आप लोग। देखिए यहाँ पे एक शब्द है बेर, जो दो बार आया है ना, लेकिन ये जो बेर शब्द है उसका दोनों बार जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक बेर का अर्थ है फल, बेर का फल जानते हो नहीं? और एक बेर का अर्थ है बार। ठीक है, तीन बेर खाती थी, मीन्स तीन बेर का फल खाती थी और तीन बेर खाती थी, मतलब वो तीन बार खाना खाती थी। ठीक है, तो जहां पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उन शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस मैम। श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ।
चिपका हुआ, जैसे आप कॉपी देखते हैं, कॉपी में बहुत सारे पेज रहते हैं ना, यदि हम 3-4 पेज को एक साथ चिपका देते हैं तो वो एक पेज बन जाता है ना। लेकिन हमको मालूम है कि उसमें 3-4 पेज चिपके हुए हैं, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, शब्द एक रहता है लेकिन उस शब्द में बहुत सारे अर्थ जो है वो चिपके हुए रहते हैं। देखिए ये जो है वो यमक अलंकार नहीं है ना, इसमें जो अर्थ रहते हैं वो चिपके हुए रहते हैं। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो है वो यमक से अलग है ना। यमक में क्या था कि कोई शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आ रहा था, इसमें शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन वो जो एक शब्द है उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होगा, मतलब एक ही शब्द में उसके जो अर्थ हैं वो चिपके हुए रहेंगे। उदाहरण देखते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। देखिए यहाँ पर पानी जो है एक शब्द है, लेकिन ये जो पानी है उसमें 3 अर्थ जो है वो चिपके हुए हैं। एक अर्थ जो है वो मोती के लिए है, तो दूसरा अर्थ जो है वो मानुष के लिए है, तो तीसरा जो अर्थ है वो चूना, चून मीन्स आटे के लिए। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, और चून के लिए पानी का अर्थ होता है जल। देखिए यदि मोती में चमक नहीं रहेगी तो उस मोती का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी तरह यदि मनुष्य के जीवन की कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसके जीवन में कोई मान सम्मान नहीं है, तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। तीसरा चून मीन्स आटा, यदि आपके पास पानी नहीं है तो आप उस आटे का कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई महत्व ही नहीं है ना। तो यहाँ पर पानी शब्द एक है लेकिन इसमें बहुत सारे अर्थ जो है वो चिपके हुए। 3 अर्थ हैं। पहला है मोती के लिए है चमक, दूसरा मनुष्य के लिए है प्रतिष्ठा, और तीसरा आटे के लिए है जल। ठीक है, तो एक ही शब्द है लेकिन इस एक ही शब्द में 3 अर्थ जो है वो चिपके हुए रहते हैं। तो जहां पर भी ऐसा होता है कि किसी एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आ रहा है मैडम। अच्छा, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज जो हमने देखा अलंकार। क्या होता है अलंकार? वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम कहते हैं अलंकार। अलंकार के 3 प्रकार हमने देखे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपमेय अलंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़े वो शब्दालंकार है। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार होता है। और उपमेय अलंकार जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़े उसे हम उपमेय अलंकार कहते हैं। फिर हमने शब्द अलंकार के 5 प्रकार देखे। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और 5वां पुनरुक्ति। पहला अनुप्रास अलंकार आप बता सकते हैं कोई स्टूडेंट जो जुड़ा हुआ है? स्टूडेंट को ओपन करिए का। हमारे साथ कोई विद्यार्थी तो उनको आज के क्लास के संबंध में किसी प्रकार की जो अभी तक का क्लास चला है किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप
इस अलंकार के ऊपर अगर शंका होगा उनके मन में तो आप पूछ सकते हैं। बंद करना थोड़ा। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हेलो। ठीक है, तो पहले अनुप्रास देखा हमने। अनुप्रास जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास होता है। दूसरा हमने देखा यमक। यमक जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उनका जो अर्थ है वो अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तीसरा हमने देखा श्लेष। श्लेष मीन्स चिपका हुआ, है ना, जहाँ एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए रहते हैं वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट होंगे तो उनको ओपन करके डायरेक्टली थोड़ा सा क्वेश्चन दिख रहे होंगे तो गुलशन का माइक। हेलो गुलशन बताओ। माइक ऑन कर दीजिए। हमारे साथ अगर कोई विद्यार्थी गुलशन मरकाम तो अपना माइक ऑन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और कोई विद्यार्थी अगर आप जुड़े हुए हैं और आपको आज के क्लास के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न पटेल मैम से पूछना है तो आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। टॉपिक और बढ़ाना यही था। लास्ट बोलिए। ठीक है भैया, और होमवर्क का कुछ होगा तो देना चाहेंगे तो। आज आपने पढ़ा अलंकार, है ना, आपको कितना समझ में आया इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप इसको बना के दिखाएंगे। और इसी लिंक में भेजेंगे। हाँ, एक लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप उसमें जवाब भेजना। आप सभी ऑनलाइन कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के ऑनलाइन क्लास में श्रीमती ओम कुमारी पटेल द्वारा कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अलंकार के बारे में बहुत बढ़िया तरीका से समझाया गया। आज के ऑनलाइन क्लास के सफल संचालन के लिए हम श्रीमती ओम कुमारी पटेल का विकास बैंक की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा 12 बजे।